जय जय श्री हरि वंश वंश। बहुत ध्यान से सुनना। महाप्रभु के चरणारविंद की आसक्ति का ये मार्ग है। सत्संग सार्वजनिक होता है, उसमें कोई भी कहीं का भी उपासक अपने उपासना मार्ग को पुष्ट कर सकता है। पर रस गोष्ठी ये एकांतिक होती है। सत्संग और रस गोष्ठी में अंतर है। सत्संग महापुरुषन ने सब रस गायो। सत्संग का स्वरूप है अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो, लहो जो मन वांछित सफल। सब हरि भक्ति कही समुझाई, जैसी जैसी जाय सुहाई, आई सकल चरणन भजे। यह सत्संग। जैसी जैसी जाय सुहाई, पर आई सकल चरणन भजे। ये जो चर्चा हो रही है कुछ क्षण के लिए, ये निज चर्चा हो रही है। आगम निगम पुराणों में जिस तत्व का वर्णन किया गया है, तत्व वही है, दूसरा नहीं है। श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। तत्व अभेद है। तत्व में नहीं कहा जा सकता कि ये पुराणों में नहीं है, ये वेदों में नहीं है। नहीं, वही तत्व है। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, वेद के द्वारा जिस तत्व को जाना जाता है वो श्री हरिवंश ही है। श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, वो अभेद तत्व हैं, द्वैत नहीं, दो नहीं है, वही है। जब जब होए धर्म के हानि, तब तब तम धरि प्रगटतानि, जानी और दूजो नहीं। पर जो रस रीति सबनते दूरी, अब तत्व वाली बात नहीं रही, अब रसास्वादन वाली बात रही। अब सबनते दूरी, तत्व में श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, लेकिन रसास्वाद में जो रस रीति सबनते दूरी, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो आगम निगम पुराण में अगोचर रस है क्योंकि वो तत्व है ना, इसलिए है, पर अगोचर नहीं है। वही परम रस वृंदावन में गोचर है। यद वृंदावन मात्र गोचर महो, मात्र शब्द लिखा है। यो वृंदावन सीमनी, सीमा, वृंदावन की सीमा के अंतर्गत महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो प्रगट भय वृंदावन नित्य विहार रस। क्या है नित्य विहार रस? ये तो समझना बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है। अपने लोग तो बहुत सीप बुद्धि वाले हैं। अगाध समुद्र प्रेम रस प्रिया प्रीतम का, पर इस रस की प्राप्ति बहुत सहज है। महाप्रभु की कृपा से बात समझ में आई कि दुर्लभ रस सहज है। किन के लिए? जिन्होंने, जैसे बाप की संपत्ति दुर्लभ है क्या? बाप की संपत्ति, अभी आप सेवक वाणी में सुन रहे थे, और के बाप को बाप कहंत, द्रव्य के काज धर्म में ही छाड़त। सेवक जी महाराज क्या कह रहे? किसी भी लौकिक सुख के लिए या पारलौकिक सुख के लिए अपने बाप को बाप न कह के किसी और को बाप कह दिया। द्रव्य के काज धर्म में ही, आंतरिक भाव में जाना, वही पहले वर्णन कर चुके श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो ही कहे नानन्यता है। सेवक जी महाराज वही कह रहे हैं। अपने बाप को बाप ही कहते हैं, और बाप सिर्फ अपने ही बाप होते हैं। बाप जी
तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी को कहा, हे बाप जी। ये बहुत प्यारा शब्द होता है, ये गांव के लोग बोलते हैं बप्पा, पढ़े लिखे लोग बाबूजी कहते हैं, पिताश्री कहते हैं, गांव के लोग क्या कहते हैं, बाप जी। ये हमारे बाप जी हैं। तो हमारे बाप जी की संपत्ति क्या है, प्रिया प्रीतम। समझ रहे ना, भगवत रसिक जी जिसे कह रहे हैं कि ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेर, है सिंहिन को छीर रहे कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नहीं, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेर। कह रहे कि जो और उपासनाएं मेरे प्रभु की हैं वो गंगा की धारा है, कोई भी आओ और गोता लगाओ आनंद लो। लेकिन ये ललिता सखी, ये सहचरी भाव की उपासना, बोले सिंहिनी का दूध है, या तो स्वर्ण के पात्र में टिकेगा या बच्चा के पेट में नहीं फाड़ के निकल जाएगा, और किसी की सामर्थ्य नहीं किसी पचा ले। भाव क्या है, पात्र हैं ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंद्रलेखा और सखी सुदेवी सकल युतित सेवी। हम पात्र न कभी थे न कभी हैं न कभी हो सकते हैं। बच्चा बनने में कौन सी लायकात की जरूरत है, समझ रहे ना। कै बच्चा के पेट, बच्चा बनने के लिए बहुत समिटने की जरूरत है, बस इसमें समझना है। अपने पिता की प्रॉपर्टी पर स्वाभाविक अधिकार पुत्र का हो जाता है। हमारी बात बहुत सरलता से समझ जाओगे अगर समझना चाहोगे। हमारा घर मानो और जानो, मान जाओगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो अनुभव में बात आ जाएगी। वृंदावन है हमारा घर, वृंदावन है, बैठा लो। अब निज धर्म आपनो कहे तहां नित्य वृंदावन रहे। हमारा धर्म प्रेम धर्म, इसकी स्थिति वृंदावन, अर्थात हमारा घर वृंदावन है, था रहेगा। था को हम नहीं जान पाए, इसलिए भ्रमित होकर संसार में अपने अपने अलग अलग घर, अपने अपने अलग अलग घर वाले मान लिए। ये हमारी भूल थी। तात मात सुतदार देह में मति अर्जय मति मंदा। हित किशोर को हितजू को हो तो हित किशोर को होए चकोर, तू लख वृंदावन चंदा। तू हितजू का किशोर बन जा, बच्चा बन जा, तो वृंदावन चंद श्री श्यामा श्याम को लख अभी देख लेगा। ना तो हम पात्र हैं न बन पाएंगे, पर अभी हम बच्चा नहीं बन पा रहे, बस समस्या है। हम बड़े चतुर सयाने हैं, इसीलिए रस हमको दुर्लभ लग रहा है। बच्चा ज्ञान धर्म कर्म व्रत, ये बड़ी प्रवीण बुद्धि वालों के लिए। हमें बच्चा जैसे अपने पिता को पिता मानने में, कहने में, अपनेपन में कहीं इतना भी अंतर नहीं होता है। स्वाभाविक आप देख लीजिए। ऐसे ही महाप्रभु हमारे पिता हुए। बोले तो मानने से हुए, कोई हमारे असली बाप थोड़ी है। नहीं, एक जन्म नया होता है। एक माया में जन्म होता है जिसमें पांच भौतिक देहधारी पिता और माता के संयोग में प्रकट हुआ था, और एक चिदानंद जन्म होता है जो गुरुदेव और मंत्र के बीच में प्रादुर्भाव होता है। गुरुदेव मंत्र के बीच में जो हमारा स्वरूप प्रकाशित होगा, भाव दे, उसको जन्म देने वाले, इसलिए दीक्षा को नया जन्म कहा गया। तो हमारा एक नया जन्म हुआ। इस जन्म के हमारे माता और हमारे पिता सब कुछ आचार्य और मंत्र है। यही हमारे गुरुदेव हैं। विश्वंभर सब जगह आभास, यही सब जगह विराजमान है। इस जन्म के हमारे पिता हितजू महाराज हमारे बाप जी हैं। आचार्य थोड़ा शास्त्रीय शब्द है कहने से, और बाप जी कहने से बहुत प्यार, एक अपना एकदम सहज अपनापन लगता है। नहीं, महाप्रभु हमारे बाप जी। वो कैसे बोल सकते हो बाप जी, ऐसे कैसे बोल सकते हो? हित सजनी जो है आचार्य, और के बाप को बाप कहंत, मतलब है ना हमारे बाप। अपने बाप को बाप नहीं कहते, और के बाप को बाप कहंत
द्रव्य के काज धर्म में इच्छा। ये हमारे बाप जी हैं। जब ये हमारे बाप हैं तो अब हमारा और कोई बाप नहीं हो सकता। अगर कोई और याद आता है बाप तो अभी ये बाप जी नहीं हुए, हो तो इन्हीं के। पर अगर मान लिया है किसी और को बाप तो उसी की प्रॉपर्टी मिलेगी, इनकी नहीं। उसकी प्रॉपर्टी है जमीन, बैंक बैलेंस, संसारिक भोग। मेरे बाप जी की प्रॉपर्टी श्यामा श्याम है। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। हमारे बाप जी की संपत्ति है, वो आदेश करते हैं विठल दास जी को, जोरी सुमिरन मत रहो। जोरी है महासुख बरसत है, तुम सुख स्वरूप हो और ये सुख अमृत स्वरूप है। ये मृत, हमारे बाप की संपत्ति मृत नहीं है, ये समृत है। हमारे बाप की संपत्ति अमृत है, महासुख स्वरूप। सच्ची मानना, बस महाप्रभु से इतना अपनापन हो जाए जैसे अपने बाप से होता है। बाप से हम उनकी गोद में चढ़ के मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते। बस हम ये हृदय की बात, शास्त्रीय सिद्धांत युक्त, ये हमारे बाप जी हैं महाप्रभु। आचार्य हैं, हित सजनी के अवतार हैं, परम तत्व हैं, प्रेम है, हित है उसमें तो कोई, लेकिन बहुत एकदम सरल भाषा में ये हमारे बाप जी हैं। अब वो जो हैं बोल रहे हैं वो हम ही समझ रहे हैं, या तो आप समझो जो समझा दें। बोलने में देर लगती है, सुनने में देर नहीं लगती महाप्रभु को। शब्द यहां से उच्चारण होने में जो समय लगा ना, इससे भी कम समय में बात हमारे बाप जी सुनते हैं। हमारे बाप जी हैं। अब राहु को काहू में नहीं दिए, कोई किसी को बाप माने, हम विरोध नहीं करते, लेकिन मेरे जैसे प्राणनाथ श्री श्यामा तो मेरे बाप जी हैं हित महाप्रभु। मेरे बाप जी में बस बच्चा बनने की जरूरत है। हम लोग बच्चा नहीं बन पा रहे, पात्र तो कभी बन ही नहीं सकते। जो महामहिम श्री कृष्ण को आदेश करती है, उन सहचरियों की सामर्थ्य तो आ ही नहीं सकती हमारे में। हाँ, बाप जी की प्रॉपर्टी मिलेगी तो सामर्थ्य भी आ जाएगी, क्योंकि उन्हीं के अंश से हित सजनी स्वरूपा हमारे बाप जो है, तो सहचरी भाव की सामर्थ्य यही देंगे। हमारे में पात्रता नहीं, तो वो सामर्थ्य बच्चा बनने से आएगी। बच्चा बनने के लिए बाप जी की बात मानो। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निरासः। पक्का बाप जी लगने लगेंगे महाप्रभु। कुछ बातें ऐसी होती है जो न कहने में आती हैं और कहने से बहुत हल्की हो जाती है। हमारी बात मान लेना, बस इतनी बात है कि हमारे बाप जी हैं महाप्रभु। बस इनकी बात मान लो। इनको बाप जी बनाने के लिए, मानने के लिए, जानने के लिए जो शब्द प्रयोग करो, ये जरूरी है कि दूसरा कोई बाप अब हमारा नहीं है। अगर कहीं दूसरे को बाप माना तो ये प्रॉपर्टी मिलनी मुश्किल पड़ जाएगी। सरकारी वकील हमको परास्त कर देंगे। तुम गोदनामे में उसकी चले गए हो असली तो पुत्र नहीं के हो, पर अब आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि गोदनामे में तुमने उधर बाप मान लिया। तात्मात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा। ए मति मंद, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वाले बाप जी को छोड़कर अगर और कोई बाप जी मानते हो तो वो चंद समय की है। ये भूमि, ये बैंक बैलेंस, ये शरीर के भोग विलास, यही अन्य बाप जी से मिले हैं। ये शरीर भी छूटेगा, प्रॉपर्टी भी छूट जाएगी, बैंक बैलेंस भी छूट जाएगा, तो क्या करें? दूरादपास्य स्वजनान। हमारा परिवार जिसे हम भूल गए थे, अब उसे हम पहचान लिए गुरु कृपा से। हमारा परिवार है, बाप जी हैं हरिवंश महाप्रभु जी, और उनकी वाणी हमारी माँ है। जैसे माँ हमारा
अपने दुग्ध से पोषण करके पुष्ट करती है, ऐसे उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र और वाणी, नाम वाणी, कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश है, नाम सेवक शरण सदा रहे, ये मां की तरह हमारा पोषण कर रहा है, भाव और देह दोनों का। देह से जो वाणी में विराजमान प्रिया प्रीतम है उनके उच्छिष्ट अमृत से पुष्ट हो रहा है, और जो लीलामृत है उससे भाव देह पुष्ट हो रहा है। बाप जी के द्वारा जो हमें परम संपत्ति मिलनी है वो कोई त्रिभुवन में दे सके ऐसी श्यामा श्याम भी नहीं दे सकते। श्यामा श्याम अपने को उसी को देते हैं जिसको बाप जी देते हैं। श्यामा श्याम इनके अधीन है। श्यामा श्याम इतने स्वतंत्र नहीं कि जहां चाहे चले जाएं। पावड़े पहले सखी ही बिछाएगी, ध्यान रखना। जहां सखियां लेके चल, सखियन के उर ऐसी आई, अब जैसी आई वैसी ये करेंगे। श्यामा श्याम खिलौना है और इन खिलौनों को खिलाने वाले हमारे बाप जी हैं, हितजू महाराज हैं। कोई डायरेक्ट इनको अपने अधीन नहीं कर सकता। हमारे श्यामा श्याम को ये हितजू महाराज के हैं लाड़िले। इनके हृदय में देने की बात आएगी तो आ जाएंगे फट से, एक सेकंड नहीं लगेगा। वो ये नहीं देखेंगे कि अधिकारी है कि नहीं, अधिकारी है, प्रेम है कि नहीं, कुछ नहीं देखेंगे। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। मिल गई ना संपत्ति हमें, कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई। ये किसकी है? हमारे बाप जी की, हितजू की। तो दूरादपास्य स्वजनान, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मानना पड़ेगा, तुम्हें जानना पड़ेगा, स्वीकृति करनी पड़ेगी कि हमारे जैसे घर में हो ना तब बड़े बुजुर्ग कि भाई सब बात तो है पर मुखिया से घर के जो हैं सलाह लेकर ही बात हो सकती है। सबके सब अधिकार हैं लेकिन मुखिया से पास होने पर हमारे इस निकुंज रस के, हमारे जीवन के, स्वार्थ परमार्थ के, सबके स्वामी हमारे बाप जो हितजू महाराज है। हृदय में अस्तित्व इस कोटि का हो कि इनके सिवा अपनापन, इनको लेके अपनापन सब जगह है, इनके सिवा नहीं। जिस पर ये कृपा अवतरित होती है उस पर ये भाव आता है। और जहां कुछ अहम की सत्ता होती वहां होती किसी की जरूरत नहीं। हम श्यामा श्याम को गुरु मान के उनसे अगर किसी को ऐसा अनुभव हो जाए तो श्यामा श्याम को ही साक्षी करके हमें बताना, कभी अनुभव हो जाए किसी को, क्योंकि श्यामा श्याम ही बाप जी के रूप में आए हैं देने के लिए। तो उन्हीं का क्रम है, इनकी कृपा से। बधाई में एक बार चर्चा हुई थी कि जो इनका हो जाता है उसके मैं बिक जाती हूं, लाडली जो कहते हैं, और जो इनका नहीं तो फिर मैं परिचय नहीं जानती हूं। बहुत अगाध उनकी तो महिमा है। पर हमें इनके होने के लिए दूरादपास्य स्वजनान, पक्की बात, तभी आएगा कि मेरे बाप जी, मेरे मतलब अपनापन जो आता है ना वो साधना से नहीं आता, ध्यान रखना। ये जो हम बैठा है ना, इतने वर्ष कर लेंगे तो हमें श्री जी मिल जाएंगे। जब थक जाओगे तब फिर यही शब्द आ जाए। जब आदमी थक जाता है तो जानते हो क्या करता है? रास्ता देखता है। क्या देखता है? कोई यहां से गाड़ी से निकले और मुझे लिफ्ट दे दे, बैठाल दे। फिर शब्द बोलता है प्लीज लिफ्ट दे देंगे क्या, प्लीज, कृपया। ताकत खत्म हुई ना चलने की तो अब शब्द आ गया, कृपया मुझे आप सहयोग करेंगे, रास्ता अब मैं नहीं चल पा रहा, मुझे बैठाल के ले चलिए। होता है ना, कृपा का परिचय होता है अहंकार नाश के बाद। जब चलने की ताकत नहीं रह जाती तो मेरी सहायता कीजिए कृपा करके और मुझे बैठा लीजिए और ले चलिए, वहां मुझे छोड़ देना। लोक में होता ना, आप कृपा करेंगे प्लीज मुझे वहां पहुंचा दीजिए। ये कृपा का मार्ग है। दूरादपास्य स्वजनान, यही हमारे बाप जी हैं। हमारे हृदय में बैठ जाए हमारा स्वजन परिकर अलग हो गया। जब ये बाप जी तो हमारे बाप जी का परिवार है। श्री ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी,
और श्यामा श्याम ये हमारा परिवार है, वृंदावन धाम ये हमारा घर है, यही रहना है। अब इस रूप में फिर दूसरे रूप में रहना यही है, करना यही जो कर रहे हैं, और कुछ नहीं करना है। ये जो कर रहे हैं ना, हाँ यही करना है। इनके सामने जो कर रहे हैं ना, गाना बजाना श्रृंगार यही करना है। इनकी जूठन पानी अभी पांच भौतिक देह से बाहरी रूप चिदानंद देह से इन्हीं के साथ रहना। हमें कहीं आना जाना नहीं कि वो विमान आएगा, पार्षद आएंगे, मुक्ति होगी, कल्याण हो गया, कुछ नहीं जरूरत। बाप की प्रॉपर्टी है, अपने घर में ही रहना है, कहीं आना जाना नहीं। मिट गया आना जाना। हाँ पोशाक बदलनी है, पोशाक बदलनी है। पुरुष की पोशाक बाहर है, पांच भौतिक ये तो मतलब दिखावटी में, वैसे तो बदल ही जाती है, अंदर ही बदल जाती है, वो बाहर से रहता है वो। दूरादपाश स्वजनान और सुख मर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख। हमारे बाप की प्रॉपर्टी जो है ना वो श्यामा श्याम है। श्यामा श्याम जनित सुख होना चाहिए, अर्थ जनित नहीं। वैभव का भोग और श्यामा श्याम के वैभव का भोग अंतर हो गया। तभी कहा है कि और के बाप को बाप कहंत, द्रव्य के काज धर्म में ही छाड़त। कौन सा वैभव इनके चरणों में नहीं है। जब श्यामा श्याम इनके अधीन है तो श्याम सुंदर का ही तो अनंत ब्रह्मांड है, उन्हीं के अधीन तो अनंत शक्तियां हैं। फिर कुछ असंभव है। लोक परलोक ई परलोक सकल, बाप जी कह रहे हैं ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। और सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। कल रामचरितमानस के सत्संग में आज अब हमें कि जब तप योग व्रत उपवास, आज ही शायद था सुबह में, कि कौन सी कठिनता मेरी भक्ति में, कौन सा श्रम है। न इसमें योग है, न यज्ञ है, न अनुष्ठान मंत्रानुष्ठान जप है, न तप है, और न व्रत उपवास। इसमें बहुत वही बात आ रही तो है क्या। बोले मेरे भरोसे हो कि मेरा स्मरण कर रहा है, मेरे गुणगान कर, बस हो गया। इसी सब सद्गुण जागृत हो जाएंगे। अपने यहाँ क्या है, सर्वेषु साधन वरेषु, जो बड़े बड़े साधन है, चिरम निराशा, इनसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, इनके योग्य हम हैं नहीं कुछ। तो क्या है, अपने महाप्रभु के प्रति अपनापन और उनकी वाणी और उनका दिया हुआ नाम मंत्र, घर वृंदावन, निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। साधना से प्राप्त होने वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है, लेकिन कृपा से प्राप्त होने में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। और हम कृपा पात्र बनने की योग्यता हम में नहीं है। हम जैसे वैसे इनके ये ठसक आने की जरूरत है। ये हम हृदय की बात कह रहे हैं कि आप इस सबके लिए, प्रारंभ में कहा था सत्संग सबके लिए है। ये हम अपने हृदय की बात रस गोष्ठी की तरह निज जनों के लिए है। ये प्रिया प्रीतम का महाप्रेम रस जो अत्यंत दुर्लभ है, वही देने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए। दीक्षा संबंध से अब हमें ज्ञान हुआ कि हमारे पिता ये हैं, बाप जी हैं, और हमारा घर वृंदावन है, और हमारी प्रिया प्रीतम सारा ये वैभव हमारी संपत्ति है, किसी और की नहीं है। ये समझ में आया है। आप फूले फूले घूम रहे हैं, आनंदित घूम रहे हैं, यही हमारी साधना है। हमारी कोई अन्य ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं, मोहि प्रतीति। क्योंकि हमारे बाप जी की संपत्ति श्याम श्यामा है, और उन्होंने कैसे श्याम श्यामा को प्राप्त करना है ये हमें बता दिया है। क्या नाम बाणी जहां श्याम श्याम। अब क्या संशय, क्या संशय। तो हमारे हृदय में महाप्रभु के प्रति ऐसी वृत्ति बैठ जाए कि ये मेरे बाप जी मेरे सर्वस्व हैं, है। इन्हीं का सारा वैभव है, इन्हीं के अधीन प्रिया प्रीतम है। जब ये हमारे हैं तो प्रिया प्रीतम तो लाड़िले हमारे है ही। इन्हीं के बल से हम वहां तक अपने भाव पहुंचा सकते हैं। हमारे भाव में सामर्थ्य इन्हीं के बल से आएगी। इसलिए जैसे ये पुरुषोत्तम मास चल रहा था, इसमें अपने लोग पूरे साल भर के उत्सव मनाएंगे। एक महीने में जो साल भर में होते ना, होली, दीपावली, बसंत, सब इसे। तो आज महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव मनाया गया भाव से।
सारा खिल भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। हमारी ऐसी आसक्ति हो जाए महाप्रभु के प्रति जैसे अपने बाप में आसक्ति होती है, तो ये बाप की संपत्ति हमारे बाप की है, समझ रहे ना। ये जो संपत्ति है श्यामा श्याम, अरे अनंत वैभव। अरे गुरुदेव भगवान कहते कि एक प्रीतम संसारी को वर्ण करती तो ठसक में श्रृंगार करके घूमती, या चिदानंद में दो दो प्रीतम विहरत दो प्रीतम कुंज, और फिर भी उदासी निराश। ये क्या है तुम्हारे हृदय में, क्या चल रहा है? अरे दो दो प्रीतम की ठसक है। आप ये सब नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं सब नहीं समझ पाएंगे। हाँ, ये समझने के लिए तो रसिक मंडली में या तन को नीके डंग लगाओ, दंपति यश गाओ हर्षाओ, हितसो रीज रिझाओ। ये बात रसिक मंडली में, रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। यह अद्भुत अद्भुत प्रेम मार्ग, अद्भुत कृपा का मार्ग। इसमें चलना नहीं होता, इसमें कृपा में बैठ के जाना होता है। कृपा में बैठता वही जो चलने लायक नहीं होता है। सर्वेषु साधन वरेश, मुझे अब चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई, आत्मसमर्पण। अब कृपा रूपी लिफ्ट खुलेगी और अंतिम फ्लोर पे जाके पहुंचा देगी, जहां प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुख। हमारी सामर्थ्य नहीं है, पक्की बात। ये उनकी कृपा लिफ्ट में सामर्थ्य है, बैठाला और छोड़ दिया। वीआईपी लिफ्टों में एक लिफ्ट चलाने वाला भी अंदर होता है, नहीं होता? होता ना, साधारण वाली वीआईपी में। ये जो गुरुदेव भगवान है ना, इस वीआईपी लिफ्ट के अंदर आओ, बंद करना खोलना पहुंचा देना। अब अपने को क्या चिंता कर लिया, अपने को क्या चिंता का? अपने को तो बटन का भी पता नहीं होना चाहिए, कौन सी बटन दबेगी। वो है ना, वो बैठे ही से आओ अंदर, आप दबाने, वो हमारा काम किस फ्लोर में पहुंचा ला। बिल्कुल अपने बाप जी हरिवंश महाप्रभु और बाप की संपत्ति हमारी। अब कोई बस पकड़ लो हमारी बात। अब हम कैसे कहें, वो कुछ शब्द ही नहीं, जो अंदर है वो अंदर ही रह जाता है। शब्द बहुत हल्के निकलते हैं, क्योंकि वाणी बहुत हल्की है, इसकी सामर्थ्य नहीं, उसको वर्णन, मुंह का स्वादन, वो जो बात अंदर होती है, वो का कहूं, एक जीव सखीरी बात की बात। वो बोले तो वर्णन तो वर्णन करने के लिए तो अगर कोटि कोटि रसना रोम रोम प्रति होए तो भी नहीं वर्णन कर सकते। अगर एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिव्या हो तो भी नहीं। कितने 3.5 करोड़ रोम कहते हैं, और एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिव्या हो। ऐसा हमारा बाप जी का वैभव है। वृंदावन के एक पत्ते की बराबरी वैकुंठ नहीं। वैसे कुंज निकुंजों में अत्यंत लाडले युगल किशोर, जिनके चरणों का ध्यान, जाहि बिरंची उमापति नाये, तापय तय बल फूल। ये हमारे बाप जी का वैभव। जाहि बिरंची उमापति नाये, तापय तय। हमारी लाडली। कभी कभी तो बहुत गर्व होता है, जैसे तिनका उड़कर मंदिर के चोटी के झंडे के ऊपर लग जाए। सबके चरण के नीचे दबने वाला तिनका वायु के सहयोग से उड़ के मंदिर की चोटी के झंडे के ऊपर ऐसे जाके चिपक जाए। ऐसा कुछ अपने लोगों को हुआ। मेरी लाडली की हेतु की कृपा ने मुझ संसारी नारकी जीवों को संसार से हटा के परम धाम, ये ब्रज 84 को भगवत भूमि, समस्त तीर्थों पुरियों धामों में मुकुट है। ये ब्रज 84 को मुकुट मणि है वृंदावन। अब बोलो मुकुट मणि में आके ओ ऐसी रसमय उपासना, कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा। बस आपको चिंता नहीं करनी, आपको ठसक रखनी है। आप मान लेना, परिणाम आपका ऐसा रिजल्ट आएगा कि नागरी दासी जन्म जितायो। बस शब्द है बलिहारी बलिहारी बलिहारी। पर ये बात तभी समझ में आएगी प्यारे, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, फिर मेरी महारानी
हाँ, तो कौन है? बोले लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके ऊपर जल वार करके पान करता है। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी, मेरी महारानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। आहा, भगवत रसिक सहायक शब्दिन, सर्वोपरि सुखदानी। इनसे परिचय बाप जी के द्वारा, ये बाप जी का वैभव है। बाप किसी की सामर्थ्य नहीं है, अपनी बात मुसो कहेरी भामिनी, होंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। श्री जी से क्या आपने ग्रीवा झुका ली, आंख बंद कर ली, किसी मोहन लाल छबीलो अपने रंग रंगीलो, मोहत विहंग पशु मधुर मुरली रो, ते तो गणत तन जीवन जोवन तो, जय श्री हरिवंश हरि भजई। आदेश, प्रार्थना, परिचय इनके अधीन है। जैसे श्री जी के लिए कहा गया जाके अधीन सदा ही सावरो, ऐसे हमारे बाप जी के लिए कि युगल सरकार अधीन है हमारी हित सजनी जू के, हमारे महाप्रभु के। और ये प्रकट ही हुए हैं हम जैसे अधमों को अत्युच्च महाप्रेम रस प्रदान करने के लिए। तो वो दाता देने के लिए तैयार है, हमें झोली मजबूत कर लेनी है और द्वार के लिए नहीं बने बस इन्हीं से। बस अपने बाप की संपत्ति पर नजर रखो, दूसरे की तरफ मत देखो। इसीलिए दूराद पार्श्व स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, तो बरसंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम। श्री जी किसी के ध्यान में नहीं आने वाली है, ये पक्की बात तुम्हें कहते हैं। 5-5, 6-6 घंटे पद्मासन में बैठकर ध्यानाभ्यास करने वाला ये शरीर था। प्राणायाम के द्वारा, अब संन्यास मार्ग में थे, योग का तो परिचय था ही। ऐसे थे जैसे बहुत बड़े दरिया के किनारे बिना तैराक आदमी खड़ा हो तो कैसा उसको लगेगा। भारी दरिया तूफानी बह रहा है और तैराक वो है नहीं, तैरना जानता ही नहीं। अब उसको कहा जाए पार हो तो कैसा लगे, ऐसी स्थिति। प्रेम समुद्र का कैसे, ये जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जिसकी कृपा कृपा करते करते कभी अघाती ही नहीं है, वो बात। श्री जी ध्यान का विषय नहीं होती, इनकी कृपा से श्री जी के संग खेलने का अवसर मिलता है। श्री जी के संग बस हमारी प्रार्थना है, जो अहोभाग्य धन्य 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 तेज इनके उपासे, उनके चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि वो बंदनीय है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेऊ ताके चरण विचारी, जो हरिवंश गिराजस गावे सर्वस देहूं तासु पे, और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। सेवक जी महाराज, ये जन्म बस इस ठसक में दे दो यार। मेरे बाप जी हितजू महाराज, मेरा घर वृंदावन और मेरी संपत्ति श्यामा श्याम, बस ये शब्द बैठा लो और आचरण में उतार लो यही बात। जैसे कोई भी बात आएगी तो अपने बाप जी की तरफ जाएगा मन। क्या ऐसे जाता है आपका महाप्रभु के प्रति मन? नहीं तो अभी और कोई बाप है, और के बाप को बाप कहंत द्रव्य के काज धर्म में नहीं नहीं। प्रिया प्रीतम खुद आप देख लेना, वाणी जी का गायन ये हमारी माँ की तरह हमारा पोषण कर रही वाणी। अभी समझ में नहीं आ रहा, आगे समझ में आ जाएगा। आनंद में झूमते रहोगे। बरसंत में सहजाद्भुत, सहज शब्द है, साधन के लिए तो ऊपर कह दिया सर्वेषु साधन वरिष्ठ चरम निराशा, तब का है वरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धारा। बहुत बड़ी बाजी जीत गए महाप्रभु, हमें अपना लिया। हम तो नहीं अपना पाए, हम नहीं अपना पाए, उन्होंने घसीट के अपना लिया है। अब नहीं, जब उन्होंने इतनी कृपा कर दी कि घसीट लिया तो अब नहीं, अब विपरीत घसीटना नहीं, अब अनुकूल चलो। अब चलो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। सेवक जी महाराज
कर्म धर्म को करो वेद विधि, को बहुविधि देवतन उपासी, को तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत अरु, को निर्गुण ब्रह्म उपासी, को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी। पर मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश। जय जय श्री हित।